प्रिय आत्मजन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष में और तुम में एक बार फिर साथ हैं। प्रिय मित्रगण, आप जो लाइक कर रहे हैं, आप जो शेयर कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप ऐसा करके मुझे मेरे कार्य में प्रसन्नता को दे रहे हैं और ये आपकी जो मित्रता है उसके लिए मैं आभारी हूँ। एक बार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रिय मित्रगण, हम भाग्योदय की इस श्रृंखला में मकर राशि के भाग्योदय को आपसे पिछली बार कहा। आज कुंभ राशि जो शनि की ही राशि है और शनि की मूल त्रिकोण राशि है। प्रिय मित्रगण, ये जो त्रिकोण राशि है सकारात्मक राशि है शनि की, और इस राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण यानी धनिष्ठा का तृतीय और चतुर्थ चरण, शतभिषा के 4 चरण और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। धनिष्ठा स्वामी नक्षत्र स्वामी मंगल होते हैं और इसके अधिपति जो देव हैं वो अष्टवसु हैं। तो याद रखेंगे, यदि आपका धनिष्ठा नक्षत्र है तब आप अष्टवसुओं का पूजन करके या करवा के, आप जैसा सरल हो, यदि आप ब्राह्मण की सहायता ले सकते हैं तो उत्तम होगा, क्योंकि वो वेदोक्त पद्धति से अष्टवसुओं का पूजन कर आपके भाग्य की सहायक ग्रहों को बल देता है और ऐसा करके सरलता से आप भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ब्राह्मण या वेदोक्त पूजन नहीं करा सकते हैं तब आपको चाहिए कि धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति जो देव हैं अष्टवसु हैं, उनमें प्रधान जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। आप विष्णु मंदिर में जाकर लाइट का प्रबंधन कराते हैं, वहाँ पर आप उचित मात्रा में जो है वो आप लाइट का प्रबंधन करवा दें, तब आपको सरल होगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी मंगलवार को भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं। अपने वजन के समतुल्य यदि आप मसूर की दाल, जो लाल रंग की दाल है, वो आप भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, तब आपके मंगल का उचित उपचार होता है और आप देखते हैं कि आपके भाग्य में सरलता प्राप्त हो रही है। यदि आप एक बार में ये उपाय ना कर सकते हो तब आप प्रति किसी भी मंगलवार, शुक्ल पक्ष के कोई से भी मंगलवार से आप प्रारंभ करें। आप 1 मुट्ठी, 1 किलो, 10 किलो इस मात्रा में आप अपने वजन के समतुल्य मात्रा में मसूर की दाल यदि आप किसी विष्णु मंदिर में दान करते हैं, तब आप देखेंगे कि मंगल की सकारात्मकता आपकी कुंडली में आ रही है। और मंगल चूँकि इस कुंडली का एक सामान्य प्रकार से हम कहें तो पराक्रम को बढ़ाने वाला है और आपको कार्य व्यापार इन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाला है, तो ये उपाय आपके लिए सरल होगा। आप करेंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपकी आजीविका, आपके कार्य या राज्य से आपको सम्मान प्राप्त हो सके, आपके कार्यों में विघ्न या बाधाएं वो आपको ना आए, आपको शासकीय दंड न भोगना पड़े। ऐसा सरलतम उपाय करके आप अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। दूसरी, हम अगर शतभिषा नक्षत्र की बात करें, शतभिषा नक्षत्र स्वामी राहु इस नक्षत्र में शनि के मूल त्रिकोण राशि में यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु 3रे, 6ठे, 10वें या 11वें भाव में हैं, तब ठीक है, आपको राहु के शुभ फल प्राप्त होते हैं। पर यहाँ पर यदि इस नक्षत्र के स्वामी राहु शतभिषा नक्षत्र में ही है और नवमांश में उत्तम स्थिति को हैं, तब आप देखेंगे कि आपके कार्य सरल हो रहे हैं। आप राजनीति से, आप जासूसी के काम से, आप न्याय प्रधान जैसे कि अदालत से, कोर्ट से, कचहरी से, यहाँ से सम्मान प्राप्त करते हुए जीविका उपार्जन करते हैं और आपके कार्यों में सरलता होती है। आप सरलता से भाग्यों को प्राप्त कर रहे होते हैं। प्रिय मित्रगण, शतभिषा नक्षत्र एक बहुत ही योग कारक ग्रह है, एक बहुत योग कारक नक्षत्र है। इस नक्षत्र में वैदिक परंपराओं में पूर्व या सनातन काल में इस नक्षत्र में उत्पन्न रस या रसायन, आयुर्वेद में रस या रसायन से बनाई जाने वाली सारी औषधियाँ वो इस नक्षत्र में यदि आप बनाते हैं और इस नक्षत्र में आप वरुण का पूजन करते हैं या वरुण जल से उत्पन्न होने वाली औषधियों का निर्माण करते हैं, तब ऐसी औषधि जहर को खत्म कर अमृत तुल्य फल देने वाली हो जाती है।
ऐसी औषधियाँ किसी भी रोगी को शीघ्रता से लाभ पहुंचाती हैं। तो आप इस नक्षत्र के अधिपति देवता वरुण की आप चाहें तो उसकी वेदोक्त पूजन कराएं और फिर आप अपने कार्यों को गति दें, आपको आपका भाग्य सरलता से प्राप्त होगा। प्रिय मित्रगण, इस नक्षत्र के अंत में आने वाला पूरा भाद्रपद 3 चरण तक यहाँ पर कुंभ राशि में होते हैं। ये जो नक्षत्र है वो पूर्व भाद्रपद बृहस्पति का नक्षत्र है और इस नक्षत्र के अधिपति देवता अजयकपाद हैं। अजयकपाद यानी भगवान रुद्र के एक अंगरक्षक हैं, भगवान रुद्र के अंगरक्षक हैं। और उस नक्षत्र के जो अजयकपाद हैं वो उनकी पहचान ये है कि बकरी की पाँव उनके हैं, बाकी बेहद शक्तिशाली हैं और समस्त प्रकार की आपदाओं से विपदाओं से बचाने वाले हैं। तो आप किसी ब्राह्मण की मदद से अजयकपाद का पूजन कर आप बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति उत्तम है, मंगल के साथ योग कर रहे हैं और शनि गोचर में इस राशि से गुजर रहा है, तब ये एक सम्मानप्रद स्थिति आपके लिए उत्पन्न करते हैं। आपको आपके कार्य में मान सम्मान, राज्य से विशेष सम्मान और किसी धार्मिक ट्रस्ट या संस्था से आपको जाना जाता है, आपको पहचाना जाता है। आप उस संस्था के माध्यम से विश्व का कल्याण कर रहे होते हैं और आप समाज के लिए उत्तम व्यक्ति माने जाते हैं। प्रिय मित्रगण, यहाँ पर एक और बात ध्यान देंगे कि यदि आपका जन्म पूर्व भाद्रपद के 3 चरण, प्रारंभिक के 3 चरणों में है, तब आपको चाहिए कि आप अपने गुरु का मंत्र का जाप कर सरलता से भाग्य को उदय कर सकते हैं। किसी बृहस्पतिवार में आप चाहें तो ब्राह्मण को पीले रंग की वस्तुएं दें, कोई धार्मिक ग्रंथ या एक नारियल और उस जनेऊ, पीले रंग का जनेऊ वो करके आप देते हैं। फल फूल मिठाई किसी ब्राह्मण को आप दें, आप देखेंगे कि आपके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के सारे कार्य वो सरलता से शुभता को लिए हुए प्रकट होते हैं, आपके भाग्य को नया बल मिलता है। प्रिय मित्रगण, याद रखेंगे कुंभ लग्न, कुंभ राशि, इसके जो मूल रूप से विशिष्ट योग कारक ग्रह हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र के लिए उत्तम होगा कि आप गौ सेवा करें, आप लक्ष्मी पूजन करें या लक्ष्मी नारायण के संयुक्त पूजन करके आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली का जो एक और योग कारक, इस लग्न का या इस राशि का जो योग कारक ग्रह है वो बुध है। तो बुध के लिए बढ़िया होगा कि आप दुर्गा अर्चन करवा लें, दुर्गा पूजन करवा लें, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नित्य प्रति कर सकते हैं। आप जितना कर सकें वो आप करें, आपके भाग्य को तीव्रता से बल प्रदान होगा। प्रिय मित्रगण, दुर्गा सतचंडी यज्ञ में यदि आप सहायक हो सकते हैं या बैठकर सतचंडी यज्ञ में आप हवन करते हैं, तब आपके कार्यों में सरलता होगी, आपका भाग्य नए मार्ग से उदय होगा। यहाँ पर एक और बात ध्यान दें मित्रगण, आप ये जो उपाय हैं तत्सम ब्राह्मण की सलाह से करें और कोशिश हो कि आप उसमें पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और लगन के साथ इन उपायों को करें। हाँ, आप देखेंगे कि आपके भाग्य को नया बल प्राप्त हो रहा है और आप सरलता से सफल हो रहे हैं। समाज में आपका नाम वो तेज़ी से बढ़ रहा है और लोग आपको लंबे समय तक, चिरकाल तक याद रख सकें, आपके कार्यों की सराहना हो, आप समाज में सम्मान को प्राप्त करें, आप राज्य से सम्मान प्राप्त करें, आप दूसरों के लिए सहायक हो जाएं, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो प्रिय मित्रगण, आपने मुझे ध्यान से सुना। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूँगा, ऐसे ही लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, तब आप देखेंगे कि मैं आपके लिए नए नए उत्तम भागों को लेकर प्रस्तुत होता रहूँगा। इसके साथ मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूँ। वासुदेव जनार्दनम।